एवरीवन, वेलकम टू माय एसएसटी क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 7 के ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि अर्थ के जो तीनों लेयर है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। तो द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। तो अर्थ का जो क्रस्ट है वो बहुत सारे रॉक्स से बना है। तो एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। तो कोई भी नेचुरल मिनरल का टुकड़ा या फिर एक बहुत बड़ा टुकड़ा जो कि अर्थ की क्रस्ट को बनाता है, अर्थ के ऊपर के हिस्से को बनाता है, उसको ही बोलते हैं रॉक या फिर पत्थर। तो रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। तो रॉक्स जो है वो अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं और अलग अलग टेक्सचर में आते हैं। तो देखो कितने प्रकार के रॉक्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। वन इज कॉल्ड आग्नेयस रॉक्स, सेकेंड इज सेडिमेंटरी रॉक्स एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ऐसे रॉक्स को तीनों भाग में डिवाइड किया गया है, आग्नेयस रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स में। तो व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल्स इट बिकम सॉलिड। तो रॉक दस फॉर्म आर कॉल्ड आग्नेयस रॉक्स। तो जब मोल्टेन मैग्मा, तो मोल्टेन मैग्मा का मतलब होता है जो लिक्विड लावा होता है, तो उससे जो वो ठंडा होकर जो रॉक्स बनता है उसको ही बोलते हैं आग्नेयस रॉक्स। तो जो आग्नेयस रॉक्स है उसको प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। तो आग्नेयस रॉक्स को जो है फिर से 2 भाग में डिवाइड किया गया है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आग्नेयस रॉक्स। वन इज इंट्रूसिव रॉक्स एंड अदर इज एक्सट्रूसिव रॉक्स। तो आप देखते हैं इंट्रूसिव रॉक्स क्या है और एक्सट्रूसिव रॉक्स क्या है। तो हम लोग पहले ये पढ़ चुके थे कि जो अर्थ का कोर होता है, जो कि सबसे इंटीरियर ऑफ द अर्थ होता है, अंदर का हिस्सा, वो उसका जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो उसमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि निकेल और आयरन, फेरस, तो वो भी हमेशा जो है लिक्विड फॉर्म में रहता है, मतलब पिघला होके रहता है, पिघल के रहता है। तो उसको ही बोलते हैं मोल्टेन मैग्मा, जिसको हम लोग लावा बोलते हैं। तो जब मोल्टेन मैग्मा अर्थ के थ्रू, अर्थ में अगर क्रैक शुरू होता है उसके सरफेस में, तो वो अर्थ के अंदर से बाहर निकलता है और बाहर आके वो ठंडा होके पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी टाइप के पत्थर को बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स। तो एक्सट्रूसिव का मतलब होता है बाहर। तो जो लाभा बाहर आके ठंडा होके रॉक्स बनता है उसको ही बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स। तो क्योंकि वो थोड़े, मतलब वो उनका जो कूल डाउन होता है वो रैपिडली होता है, मतलब वो सडन हो जाता है, जल्दी से हो जाता है। तो इसलिए वो जो रॉक्स का जो फॉर्मेशन है उसमें बहुत ही फाइन पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। उसका जो ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही ज़्यादा फाइन और स्मूथ रहता है। तो जो एक्सट्रूसिव रॉक्स का एग्जांपल है वो है बासाल्ट। तो बासाल्ट एक पत्थर का नाम है, तो वो एक्सट्रूसिव रॉक्स में आता है। उसके बाद देखो जो डेक्कन प्लेटू है वो भी बासाल्ट रॉक्स में बना है। डेक्कन प्लेटू जो कि साउदर्न एरिया को बोलते हैं इंडिया का, तो उस डेक्कन प्लेटू भी जो है आग्नेयस रॉक्स, एक्सट्रूसिव रॉक्स से ही बना है, बासाल्ट से। उसके बाद देखो इंट्रूसिव रॉक्स क्या है। जब मोल्टेन मैग्मा, मतलब जो लावा अर्थ के अंदर से जब वो बाहर निकल रहा होता है, लेकिन उसको कोई भी क्रैक्स या फिर कोई रास्ता ना मिलने की वजह से वो अंदर ही कहीं पे जो है ठंडा हो जाता है। तो इस टाइप से जो रॉक्स बनता है उसको बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक्स। तो इंट्रूसिव का मतलब होता है अंदर और एक्सट्रूसिव का मतलब होता है बाहर। तो जब लावा बाहर आके ठंडा होता है उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक, और जब लावा अंदर ही ठंडा होकर पत्थर बन जाता है उसको बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक्स। तो इंट्रूसिव रॉक्स का जो एग्जांपल है वो है ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट एक पत्थर है जो कि हम लोग जो सिलबट्टा बोलते हो, जिसमें हम लोग मसाले पीसते हैं, जो एक पत्थर होता है जिसमें हम लोग स्पाइसेस, मसाले को पीसते हैं, वो है ग्रेनाइट पत्थर से बना होता है। या फिर हम लोग आजकल घर बनाते हैं, जो हम लोग सीढ़ियों पे या फिर अपने घरों पे जो टाइल्स टाइप का देते हैं, वो भी जो है ग्रेनाइट से ही बनता है। उसके बाद देखो सेडिमेंटरी रॉक्स जो है क्या होता है। तो रॉक्स रोल डाउन, क्रैक्स एंड हीट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। दिस स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। तो जब रॉक्स, बड़े बड़े पत्थर जब एक दूसरे से टकराते हैं या फिर उनमें बारिश गिरता है या फिर किसी और वजह से जब वो टूट जाते हैं और नीचे बिखर के गिरते हैं, तो वो छोटे छोटे जो कण होते हैं, पार्टिकल्स, उसको ही बोलते हैं सेडिमेंट्स। तो वो सेडिमेंट्स जो है धीरे धीरे एक जगह पे वो जमना शुरू होते हैं, डिपॉजिट होना शुरू होते हैं, और उन पे जब हीट या फिर जब प्रेशर पड़ता है
तो वो धीरे धीरे कंप्रेस्ड होने लगते हैं। तो वो सेडिमेंट जो हैं वो विंड से, वाटर से या फिर किसी और सोर्स से वो लोग ट्रांसफ़र होते हैं और एक दूसरे जगह पे वो लोग डिपॉजिट होते हैं। तो वो धीरे धीरे हार्ड होता है और सेडिमेंटरी रॉक्स में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। तो जो सैंडस्टोन है वो सेडिमेंटरी रॉक्स में आता है। दिस रॉक में ऑल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन देम। तो उसमें जो है मिट्टी जो पत्थर बनता है उसमें कभी कभी प्लांट्स के कुछ रिमेनिंग्स या फिर एनिमल्स का कुछ डेड एनिमल्स के जो बोन्स होते हैं या फिर उनके जो रिमेनिंग्स होते हैं वो भी मिल जाता है और वो धीरे धीरे रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। देन आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो आग्नियस एंड सेडिमेंटरी रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। तो जो एग्नियस रॉक्स है और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है दोनों ही जो आग्नियस रॉक्स और सेडिमेंटरी रॉक्स होते हैं दोनों ही मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे? जब दोनों रॉक्स पे ज़्यादा हीट और ज़्यादा प्रेशर होता है तो वो धीरे धीरे मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसके एग्जांपल आता है क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। तो जो क्ले होता है उसमें अगर प्रेशर और टेम्परेचर होता है, हीट होता है, तो वो धीरे धीरे स्लेट में कन्वर्ट होते हैं। और जो लाइमस्टोन होते हैं उसमें ज़्यादा हीट और प्रेशर गिरने से वो बाद में मार्बल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो मार्बल और स्लेट होते हैं उनको मेटामॉर्फिक रॉक्स बोला जाता है। तो रॉक्स